एक वीरान पहाड़ी इलाके के दामिन में वाक़ा एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी अपनी सादगी और कुदरती हुस्न के साथ रवां दिवां थी। अचानक एक कयामत खीज रात का शिकार हो गया, जब जंगल से भूखे और खूनख्वार भेड़ियों के एक टोले ने गांव पर हमला कर दिया। वो रात जिसे आम रातों की तरह पुरस्कून होना चाहिए था, वहशत और दहशत की अलामत बन गई। दिन भर की मशक्कत के बाद अपने घरों में आराम करने वाले गांव के लोग अचानक भेड़ियों के गर्जने और जानवरों की चीखों पुकार से बीदार हो गए। भेड़ियों ने सबसे पहले गांव के मवेशियों के शेड को निशाना बनाया, जहां दर्जनों गाय, बकरियां और भेड़ें रखी हुई थी। जानवरों के टुकड़े टुकड़े हो गए और उनके जिस्म बिखरे हुए थे। जमीन खून से ढकी हुई थी और हवा में नाकाबिल बर्दाश्त बदबू फैली हुई थी। भेड़ियों के हमले ने न सिर्फ जानवरों को निशाना बनाया, बल्कि कुछ गांव वालों को भी निशाना बनाया जो अपने मवेशियों की हिफाजत की कोशिश कर रहे थे। गांव के बहादुर नौजवानों ने लाठियों, मुशालों और पुराने हथियारों से मुजाहमत की, लेकिन भेड़ियों की तादाद और दरंदगी इतनी थी कि उनकी हमत भी दम तोड़ गई। घरों के दरवाजे बंद थे, बच्चे और खवातीन खौफ से कांप रहे थे और दुआएं मांग रहे थे। बुजुर्ग कुरान की तलावत कर रहे थे और अल्लाह से मदद मांग रहे थे। भेड़िए कई घंटों तक गांव में घूमते रहे और जो कुछ भी उनके सामने आया वो उनकी खूंख्वार प्यास का निशाना बन गया। पूरा गांव मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। सहन, गलियां, खेत, हर तरफ खून, हड्डियां और तबाही के मनाजिर थे। जैसे ही सुबह की रोशनी नमूदार हुई, भेड़िए आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे जंगल में चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी तबाही छोड़ गए जिसे बरसों याद रखा जाएगा। उस अंदरवनाक वाकये के बाद गांव की फजा सुगवार हो गई, जहां भाग अफराद की आखिरी रसूमात अदा की गईं। जख्मी कराहते रहे और बच्चे अपने खोए हुए वालिदैन या प्यारों को याद करते हुए रोते रहे। हुकूमत को इत्तला दी गई, लेकिन मदद में बहुत देर हो चुकी थी और जो नुकसान होना था वो हो चुका था। गांव के लोग खौफ और हिरास के आलम में अपने हमवतनों के साथ हमेशा के लिए घरों से निकलने लगे। उनमें से कुछ ने गांव की हिफाजत के लिए पहरेदार मुकर्रर किए, लेकिन उनके दिलों में एक खौफ था कि ना जाने ये खूंख्वार भेड़िए दोबारा कब लौटेंगे। उस हमले ने न सिर्फ जान और माल का नुकसान किया, बल्कि गांव की समाजी, नफ्सियाती और रूहानी बुनियादों को भी हिला कर रख दिया। आज भी लोग इस वाकये को याद करके कांपते हैं और हर आवाज पर सदमे से दो चार होते हैं। बच्चों के खेल के मैदान अब वीरान हैं, खेत वीरान हैं और गांव की दीवारों पर एक खौफनाक कहानी पेंट कर दी गई है। ये वाकया गांव वालों के लिए एक यादगार बन गया, जिससे उन्हें कुदरत की ताकत, बेबसी और इंसानी कमजोरी का तल्ख सबक मिलता है। वो भेड़िए अब गांव की लोक कहानियों और गीतों का हिस्सा बन चुके हैं, जो हर नस्ल को बताते हैं कि एक रात थी जब गांव पर मौत का तूफान आया और जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ रही थी। भेड़ियों के हमले के बाद गांव में खामोशी छा गई, जैसे जिंदगी थिम गई हो। हर तरफ खौफ, गम और बेबसी थी। लोग अपने प्यारों की लाशें दफन कर रहे थे। हर तरफ खौफ, गम और बेबसी थी। मवेशियों की बाकियात इकट्ठी कर रहे थे और घरों की टूटी हुई छतों, दरवाजों और बाड़ों की मरम्मत कर रहे थे। लेकिन एक अनजानी वहशत उनके दिलों में जगह बना चुकी थी। हर आंख इस खौफनाक मंजर में ताजा थी जब खूंख्वार भेड़ियों ने इंसानों पर हमला किया। बहुत से खानदानों ने अपने तमाम मवेशियों को खो दिया, जो उनकी आमदनी का जरिया था, और कुछ ने अपने बच्चों को खो दिया। उसके जख्म कभी मंदमिल न हो सके। फिर गांव के कुछ समझदार और बुजुर्गों ने हिम्मत जमा की और फैसला किया कि चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। इसने आसपास के देहातों को पैगाम भेजा और करीबी शहर के हुकाम से मदद तलब की। कुछ दिनों बाद शिकारियों की एक टीम को जंगल से हटा दिया गया। भेड़ियों का पीछा करने के लिए रवाना किया गया, जो अपने साथ बंदूकें और तरबियत याफ्ता कत्ते लेकर आए। कई दिन तक जंगल में तलाश करते रहे, लेकिन भेड़िए का कोई सराग न मिला, जैसे उसे जमीन निगल गई हो या आसमान उसे खा गया हो। लेकिन शिकारियों का कहना था कि जंगल में खुराक की कमी है, उसीलिए भेड़ियों ने इंसानी बस्तियों का रख करना शुरू कर दिया है। उसके बाद गांव के नौजवानों ने पहरादारी का निजाम कायम किया। रात को गलियों में मिसालें रोशन की जाती, पहाड़ों पर अलाव जलाया जाता ताकि भेड़िए दोबारा हमला करने की हिम्मत न करें।
चंद लोगों ने अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया और अपने रिश्तेदारों या करीबी शहरों में चले गए। लेकिन ज्यादातर देहातियों ने हिम्मत नहीं हारी और गांव दोबारा आबाद हो गया। चंद हफ्तों बाद जब हालात कुछ बेहतर हुए तो गांव के एक बुजुर्ग ने तजवीज पेश की कि गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मजार बनाया जाए, जहां रोजाना नमाज और खुदा से हिफाजत की दुआ की जा सके। सबने मिलकर एक मजार बनाया और वहां रोजाना नमाज पढ़ने और कुरान की तलावत करने लगे। गांव के लोगों ने अपनी जिंदगियों को दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन अब सब होशियार थे। हर रात चौकीदारी करते थे और कोई गैर मामूली आवाज सुनकर हर कोई चौंक जाता था। महीने गुजर गए लेकिन भेड़िए फिर ना आए। लेकिन इसकी यादें, इसकी खौफनाक शक्लें, बच्चों की चीखें, औरतों की चीखें और मर्दों की बेबसी गांव के कोने कोने में मौजूद थी। यह हमला महज एक हादसा नहीं था, यह एक ऐसा सदमा था जिसने गांव की रूह में जगह बना ली थी। और यूं जिंदगी चलती रही। लेकिन अब हर दिल में एक ही सवाल था कि क्या वो भेड़िए कभी वापस आएंगे।